Students, in our last lecture, we discussed regarding the Cauchy's homogeneous linear equation. ठीक है, हमने बेटा ये क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Cauchy's homogeneous linear equation का मीनिंग क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो बेटा जो इक्वेशन देखो आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स रेज टू पावर एन डी एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ए वन एक्स रेज टू पावर n-1 टाइम डेरिवेटिव. ठीक है, फिर a2 एक्स रेज टू पावर n-2 टाइम डेरिवेटिव अप टू सो ऑन a n-1 a n-1 into x dy over dx plus a n y is equals to x. तो बेटा this equation is known as a Cauchy's homogeneous linear equation. कैसे चेक करना है बेटा Cauchy's? यहाँ पे देखो x की पावर क्या है n, यहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव है x रेज टू पावर n-1, तो n-1 टाइम डेरिवेटिव है. ठीक है, x रेज टू पावर n-2 टाइम डेरिवेटिव है हमारे पास. उसके बाद बेटा ये जो a1 a2 a3 an है, ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट, और जो मेरा कैपिटल x है वो क्या होगा, आइदर अ कांस्टेंट वैल्यू और अ सम फंक्शन ऑफ अ x. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा जी हमने इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना होता है, इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ठीक है, किस में कन्वर्ट करना होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट. सो फॉर दिस वी पुट x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z. हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z, तो log x मेरा कितना आ जाएगा z. और बेटा दी सब्स्टिट्यूशन x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई. ठीक है, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब को हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी-1 डी-2 इंटू वाई. ठीक है, जो आपका बेटा यहाँ पे d है वो क्या होगा, d इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी जेड. व्हेन बेटा वी पुट ऑल दीज वैल्यूज, जो हमारी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अवर इक्वेशन इज converted to a linear differential equation with a constant coefficient. जिसका solution हमें निकालना आता है complete solution equals to, by using the concept that complete solution equals to complementary function plus particular integral. ठीक है, इसके बेसिस पे ये बेटा हमने कल न्यूमेरिकल किए थे. फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्र वाई डबल डैश प्लस 4x वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे देखो हमने क्या पुट किया है, टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लीनियर इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम लोग पुट करते हैं x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z. तो log x मेरा कितना आ जाएगा z x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया dy. ठीक है, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र कितना आ जाएगा d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, वेयर द वैल्यू ऑफ d मेरा कितना है d अपॉन डी जेड. तो बेटा यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगी d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस 4dy 2y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से y कॉमन आ गया, डी स्क्र माइनस डी प्लस 4d प्लस 2, ये सारा इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है. ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो बेटा ये मेरे पास बन गया अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व करना है तो आपको पता है अब ये लीनियर बन गई तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा. पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका आएगा नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0. सो फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, उसके रूट फाइंड किए. वी फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर m. एक m की वैल्यू कितनी आएगी -1 और दूसरी कितनी आएगी -2. अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिख दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेज टू पावर -z प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2z. ठीक है, तो देन अवर y, क्योंकि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करना तो y मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेज टू पावर -z प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2z. बट बेटा जो हमें इक्वेशन गिवन थी दैट इज इन टर्म्स ऑफ अ y एंड अ x. सो हम लोगों ने यहाँ पे देखो x किसके इक्वल है, e रेज टू पावर -z के, तो सॉरी x किसके इक्वल है, e रेज टू पावर z के. तो अगर मैंने फाइंड करना है, देखो x किसके इक्वल है, e रेज टू पावर z के इक्वल है, तो e रेज टू पावर माइनस z कितना आ जाएगा, नेगेटिव कर दो पावर दोनों साइड रेज, तो कितना आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर. सिमिलरली
ई रेस टू पावर -2z कितना आ जाएगा 1/x²। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ तक बेटा जी हम लोगों ने यही देखना है कि अगर इक्वेशन है हमारी कॉचीज होमोजीनियस तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फिर उसका क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। वी डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल, टू थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे। तो बेटा दिस इज अवर थर्ड न्यूमेरिकल। हम लोगों ने सॉल्व करना था x² d² y अपॉन dx² प्लस x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल्स टू log x sin log x। ठीक है, अब चेक करो x² के साथ डबल डेरिवेटिव है, x के साथ सिंगल डेरिवेटिव है, y है इज इक्वल्स टू log sin log x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने फर्स्टली इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा आपको वही सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, x इक्वल्स टू ई रेस टू पावर जेड लॉग x की वैल्यू x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स को किसके साथ रिप्लेस करते हो, x² इंटू d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को जिसके साथ रिप्लेस करते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया d इंटू डी -1, यहाँ पे क्या आ गया d, यहाँ पे क्या आ गया 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग x की वैल्यू कितनी होती है z साइन z। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई d² प्लस 1 इज इक्वल्स टू d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू z साइन z। तो अब बेटा इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। सो फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मेरी थी बनेगी m² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। That means the values of m are m is equals to plus minus under root -1। हाँ जी पवन, पवन हाँ जी मैम। बेटा माइक ऑन किया, कोई डाउट है? नो मैम, हाथ लग गया था वैसे। ओके सो बेटा जब हमने m की वैल्यू फाइंड की वो आ गई प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो बेटा एक m की वैल्यू है आयोटा, दूसरी है माइनस आयोटा। तो दैट मीन्स बेटा ये आपके रूट्स कैसे आ गए, योर रूट्स आर द इमेजिनरी वंस। ठीक है, एक वैल्यू आयोटा और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस ऑफ आयोटा। तो आयोटा और माइनस आयोटा में देखो बेटा जी वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी होगी, अवर वैल्यू ऑफ अल्फा इज अ 0। अल्फा 0 है और बीटा किसके इक्वल है, बीटा इज इक्वल्स टू 1। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस व्हेन वी राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा, वो क्या आ गया मेरा e रेस टू पावर 0 इंटू जेड c1 cos z प्लस c2 sin z। ठीक है, ई रेस टू पावर 0 इंटू जेड का तो देखो बेटे जी ई रेस टू पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, वो हम बोल सकते हैं 1। तो हम लोग उसको बेटा 1 को c1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c1 ही आ जाएगा, c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बेटा बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ठीक है, जब तो बेटा हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो देखो वो किसके इक्वल होता है, 1/d² प्लस 1 इंटू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मेरा क्या है z साइन z। अब बेटा जी देखो z साइन z के लिए आप लोग यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला जितने हमने डिस्कस किए हैं कोई एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बेटा जी z के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, साइन z के लिए डिफरेंट है, बट z इंटू साइन z का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं किया कोई भी। अगर बेटा हमने जो लास्ट फिफ्थ रूल किया था व्हेन x इज एनी अनदर फंक्शन, वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री फंक्शन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सॉल्व। ठीक है, तो इसमें बेटा जी मैंने कल बताया था कि हम लोगों ने क्या करना है, वी कैन राइट जो यहाँ पे बेटा साइड पे देखो लिखा हुआ है ई रेस टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे साइन z की जगह पे क्या लिख देना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू ई रेस टू पावर आयोटा z। यहाँ से अगर आप लोग बेटा जी चेक करोगे ये तो साइन आ गया, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, द इमेजिनरी पार्ट इज अ साइन थीटा। ठीक है, कि बेटा हमारी जो इंटीग्रेशन है जो हमने सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है वो हमारे पास इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन
डी स्केयर प्लस 1 जेड इंटू ई रेस टू पावर आयोटा जेड, क्योंकि ई रेस टू पावर आयोटा जेड का जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो कितना मेरे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जेड। सो आफ्टर दैट मैंने यहाँ से ई रेस टू पावर आयोटा जेड, बेटा हमें पता है कि हम ई रेस टू पावर ए एक्स को शिफ्ट कर सकते हैं आउटसाइड, ठीक है। जब हम ई रेस टू पावर ए एक्स को आउटसाइड शिफ्ट करेंगे तो हम डी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डी प्लस 1 में। यहाँ पे 1 की जगह डी प्लस ए में कन्वर्ट करते हैं तो ए की जगह पे मेरे पास क्या है, एयोटा। सो दिस इज इक्वल टू डी प्लस एयोटा का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मैंने कर लिया सिंप्लीफाई बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब बेटा जी हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, -1 प्लस 2 आयोटा डी इंटू जेड। अब बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 - 1 कैंसल, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी, यहाँ से 2 आयोटा डी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा डी, एक डी के साथ डी क्या हो गया, कैंसल आउट। अब बेटा इस साइड जो मेरा फंक्शन है वो है z, z के लिए हमें पता है कि हम जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको कॉमन लेके फिर उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लिया, फिर उसको हम लोगों ने कर दिया सिंप्लीफाई, ठीक है। सो बेटा अब देखो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगी। बाइनोमियल कैसे अप्लाई होगी, d का मीनिंग बेटा क्या था, d इज अवर d अपॉन डी जेड, ठीक है। d क्या था, d अपॉन डी जेड, इसका मीनिंग है d था डेरिवेटिव। अगर बेटा हम z का 1 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1। बट अगर मैं 2 टाइम डेरिवेटिव कर दूंगी z का विद रिस्पेक्ट टू z तो उसका आंसर फिर कितना आ जाएगा, 0। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जब हमने बेटा इसको एक्सपेंड करना है, हमने सिर्फ कहाँ तक एक्सपेंड करना है, जहां तक मेरे पास टर्म क्या हो, ओनली अप टू डी, नॉट फॉर अ डी स्क्वायर डी क्यूब, वहां तक जाने की बेटा हमें कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ कहाँ तक एक्सपेंड करना है, ओनली अप टू अ डी। तो बेटा इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा ना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो। बेटा मैंने जो आगे वाली टर्म थी वो कर दी है निगलेक्ट, अप टू सो ऑन तभी डाल, ठीक है। कहाँ तक लिखना है, सिर्फ डी तक, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ z का डेरिवेटिव एक बार ही फाइंड कर सकेंगे, बाद में कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे ऑपरेट करूंगी, z आ गया, d इंटू जेड, डी का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना आ जाएगा, 1। और बेटा आई शिफ्ट दिस आयोटा, मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 ओवर आयोटा इंटू अ न्यूमिनेटर। जब न्यूमिनेटर में जाएगा बेटा 1 अपॉन आयोटा, इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करने के लिए अगर मैं इसकी रैशनलाइजेशन भी करूं तो ये क्या आ जाती है, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा ओवर -1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो बेटा जो हमारा 1 ओवर आयोटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा। तो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने 1 अपॉन आयोटा को माइनस ऑफ आयोटा और उसको शिफ्ट किया इनटू अ न्यूमिनेटर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बेटा 1/2 आयोटा एज इट इज रहने दिया, 1 अपॉन डी था, डी का मीनिंग डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन डी का मीनिंग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। सो बेटा व्हेन आई सॉल्व द इंटीग्रेशन z प्लस आयोटा बाय 2 डी जेड, तो z की इंटीग्रेशन z अपॉन 2 आयोटा z अपॉन 2, ठीक है। अब इस 2 आयोटा के साथ मैंने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। व्हेन आई मल्टीप्लाई विद द 2 आयोटा, 2 इंटू 2 4 आयोटा z स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ पे आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो गया, z अपॉन 4। अब अगेन इफ वी रीराइट दिस z अपॉन 4 माइनस, अगेन बेटा आयोटा डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूंगी तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा z स्क्वायर अपॉन 4। अब बेटा यहाँ से मैंने क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेस टू पावर आयोटा z, e रेस टू पावर आयोटा z की वैल्यू कितनी होगी, cos z प्लस आयोटा साइन z, cos z प्लस आयोटा साइन z, z अपॉन 4 z बाय 4 माइनस माइनस आयोटा z स्क्वायर अपॉन 4। अब बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो पहले, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, बेटा cos इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
कॉस जेड इंटू जेड अपॉन 4, ठीक है। फिर बेटा कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस डाल के अयोटा वाली टर्म आएगी, ठीक है। कौन सी टर्म आएगी, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉस जेड। फिर बेटा ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो फिर अयोटा वाली टर्म आ गई, प्लस जेड अपॉन 4 साइन जेड, ठीक है। जब बेटा ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 साइन जेड। अब इसका हम लोगों ने देखना है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से बता सकते हो बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, what is its imaginary part? हाँ जी, मैम जेड स्क्वायर अपॉन 4 cos z प्लस जेड माइनस अपॉन 4 बेटा, sin z हाँ वेरी गुड। माइनस तो हाँ तो बेटा इसको अगर मैं रीराइट करूं तो ये कितना है, z अपॉन 4 साइन z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 कॉस z। ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब बेटा लिखते हैं हम कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आना था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सो अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1z प्लस c2z, c1z c1z c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस z अपॉन 4 sin z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 cos z। तो यहाँ पे अब आप लोग पुट कर दो वैल्यू ऑफ z। कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू बेटा हम लोगों ने कितनी सब्स्टिट्यूट की है, वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू कितनी, हमारा z कितना है, यहाँ पे लिखा नहीं हमने, हमने सब्स्टिट्यूट किया था e रेज टू पावर z इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, log x, c1 log x प्लस c2 sin log x, ठीक है, प्लस log x अपॉन 4, ठीक है, sin log x माइनस log x का स्क्वायर अपॉन 4 cos log x, so that is our solution। अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा 1 बाय 1 ऊपर करूंगी और आप लोगों ने बड़े ही बेटा जी ध्यान से इसको चेक करना है न्यूमेरिकल को। अगर बेटा जिन्होंने आज भी ट्राई किया है बेटा, अगर इसमें कोई डाउट हुई तो आप लोगों ने डिस्कशन करनी है मेरे साथ, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के साथ ही हमारा ये कोचीज वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई बेटा स्क्रॉल डाउन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन अप टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वहां तक डिस्कस करो, अप टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एनी डाउट अप टू अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। up to complementary function। मैम ये अल्फा इक्वल टू 0 कैसे आया? बेटा क्योंकि जो हमारे पास देखो रूट था वो क्या आया था, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस 1 इंटू आयोटा लिख लो, चलो 0 माइनस 1 इंटू 1 इंटू आयोटा आएगा। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो अल्फा कितना है हमारा 0, रियल पार्ट तो 0 है ना, तो बीटा कितना है 1।
ठीक है नेहा? Yes, ma'am. करूँ आगे बेटा? Yes, ma'am. जब यहाँ तक हो गया बताना, फिर बेटा आगे करूँगी। देखो ना बेटा, साइन जेड के लिए हमारे पास जेड इंटू टू साइन जेड के लिए कोई रूल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, साइन जेड की जगह पे क्या लिख दिया, ई रेज टू पावर आयोटा जेड, और साथ में क्या लिख दिया है, इमेजिनरी पार्ट। चलो आगे देखो, फिर होल स्क्वायर ओपन किया, फिर जेड वाला रूल अप्लाई किया। इसके आगे बेटा बाइनोमियल अप्लाई की है, फिर जेड के साथ ऑपरेट किया है। ठीक है, यहाँ पे बेटा फिर देखो इंटीग्रेशन की, फिर तो हमने मल्टीप्लाई किया और इमेजिनरी पार्ट लिखा। ठीक है बेटा, इस न्यूमेरिकल को एक बार आप लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी। ठीक है, बिकॉज बेटा जो न्यूमेरिकल है, दिस न्यूमेरिकल इज अ लेंथी वन एंड इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, करोगे ना? Yes, ma'am. हाँ, तो अब बेटा जो नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज अ लेजेंड्रीज इक्वेशन। ठीक है, पहले कौन सी थी, कॉचीज। अब बेटा जी कौन सी इक्वेशन आएगी हमारे पास, लेजेंड्रीज 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 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, so next equation is legendry's linear equation. So write down an equation of the form a plus bx raised to power n time derivative with respect to of y with respect to x, a1 a plus bx raised to power n minus 1 time derivative of y with respect to x plus a2 a plus bx raised to power n minus 2 time derivative of y with respect to x plus up to so on a n minus 1 into a plus bx dy upon dx plus a n into y is equal to x। ठीक है, सो बेटा अगर देखो इस, अच्छा पहले मैं बता दूं, वेयर ए आईज आर कांस्टेंट, वेयर ए आईज आर कांस्टेंट। ठीक है, x सेम बेटा जी, x इज अ कांस्टेंट और सम फंक्शन ऑफ x, जो हमारा x है दैट इज अ कांस्टेंट और सम फंक्शन और सम फंक्शन of x
और ए और बी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो इस टाइप की इक्वेशन जो हमारे पास होती है दैट इज अ लेजेंडरीज इक्वेशन। अब बेटा लेजेंडरीज और कॉचीज इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? कॉची में बेटा यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन था, एन टाइम डेरिवेटिव, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन था तो एन माइनस वन टाइम। बट यहाँ पे इन प्लेस ऑफ सिंपल एक्स रेज टू पावर एन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, हमारे पास कौन सी टर्म है, ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन और एन टाइम डेरिवेटिव ए वन ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव a2 a plus bx raised to power n minus 2 टाइम डेरिवेटिव प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, एक बेटा सिंपल x की जगह पे मेरे पास क्या है, फंक्शन ऑफ अ x। ठीक है, अब बेटा इसको भी अगर हमने सॉल्व करना है लेजेंडरी इक्वेशन को, तो इसको हम लोगों को बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ लीनियर इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसके लिए हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z। ठीक है, which implies the value of a z कितनी हो गई, log of a plus b x। जब बेटा आपके पास आ गया a plus b x into dy अपॉन dx, उसको आपने रिप्लेस करना है b into dy। जब आ गया आपके पास a प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, डी स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेरे पास आ गया a प्लस बी एक्स का क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय बी क्यूब डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई, वेयर जो आपका d है वो किसके इक्वल है, d इज इक्वल्स टू d अपॉन डी z। ठीक है, सिर्फ बेटा सब्स्टिट्यूशन चेंज है क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो चेंज। जब बेटा जी हम लोग ऑल दी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन अवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उसको सॉल्व करना आपको बड़ी ही अच्छी तरह से आता। ठीक है, कि उसको कैसे सॉल्व करके आप लोगों ने उसका सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, करते हैं बेटा इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल। ठीक है, write down solve 3x plus 2 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 36y is equals to 3x square plus 4x plus 1। हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। सो अब बेटा चेक करो, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ b है वो कितनी है, 3। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू फॉर a इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, सेम आप लोगों ने अब क्या करना है, 3x प्लस 2 को क्या पुट कर देना हम लोगों ने, e रेज टू पावर z, विच इम्प्लाइज जो मेरे पास log ऑफ 3x प्लस 2 होगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू z। ठीक है, डेरिवेटिव से सेम रिप्लेस करने हैं। पहले हम लोगों ने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 3x प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को किसके साथ रिप्लेस करना है, b की वैल्यू करनी है 3 डी वाई। अब 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज रिप्लेस्ड बाय 3 का स्क्वायर 9 डी माइनस 1 इंटू वाई, वेयर यूर d इज d अपॉन डी z। ठीक है, d कितना है, d अपॉन डी z। अब अगर मैं ये सारी सब्स्टिट्यूशन करूंगी तो चेक करो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या आएगा 9d t माइनस 1, एक 3 यहाँ से आ गया, 3 इंटू 3d माइनस 36 इज इक्वल्स टू 3। अब बेटा यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या है, e रेस टू पावर z। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकालूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, e रेस टू पावर z, ठीक है, -2/3 का स्क्वायर, x की वैल्यू पुट की है इन टर्म्स ऑफ अ z। यहाँ पे क्या देगा 4 e रेस टू पावर z -2/3 प्लस 1। अब सारी साइड्स को आप लोग सिंप्लीफाई कर लो। सो अब वी सिंप्लीफाई दिस, तो क्या आ जाएगा 9t² माइनस 9d प्लस 9d माइनस 36 इंटू y, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे आउटसाइड लिखो, y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो 3 आ गया, e रेस टू पावर क्या आ जाएगा 2z प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 e रेस टू पावर z, बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 e रेस टू पावर z -2/3 प्लस 1। ठीक है, अब इस सारी टर्म्स को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 9 के साथ 9 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, d² माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आप इसको इसके साथ कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, e रेस टू पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e रेस टू पावर z प्लस 4 e रेस टू पावर z माइनस 8 प्लस 3 ओवर में मेरे पास क्या आ जाएगा, इन ओवर आई जाता है 3, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो गई, कैंसिल। सो d² माइनस 4 इंटू वाई, 9 को शिफ्ट करेंगे कितना बन जाएगा 1/27, e रेस टू पावर 2z। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 प्लस का 7 माइनस का 8, सो दिस इज अ -1। ये आई अब हमारी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी हम लोगों ने देखो सोल्यूशन फाइंड करना है तो क्या लिखनी पड़ेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स व्हेन आई राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, m² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m minus 2 m plus 2 is equals to 0. Then we find the two real values for m, one is 2 and second is a -2. Corresponding to these two values, if I write the complementary function, तो क्या आ जाएगा c1 e raised to power, अब बेटा वेरिएबल कौन सा यूज होगा आपका z, e raised to power 2z plus c2 e raised to power minus of 2z। आफ्टर फाइंडिंग दिस अब हम काम करते हैं फॉर अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 ओवर ऑपरेटर इनटू द राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग अगर चेक करोगे, जो मेरा है, जो बेटा जी हमारा है यहाँ पे 27, वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, वो शिफ्ट हो जाएगी आउटसाइड। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने आउटसाइड शिफ्ट करके लिख देना है। व्हेन वी शिफ्ट दिस टर्म आउटसाइड तो क्या रहेगा 1/27। बेटा यहाँ पे अब दो फंक्शन बने हैं, फर्स्ट फंक्शन माइनस ऑफ सेकेंड फंक्शन, d² माइनस 4 इंटू ई रेस टू पावर 2z, और सेकंड क्या बन रहा है d² माइनस 4 माइनस इंटू 1। और फर्स्ट को हम ले लेते हैं कि लेट अस सपोज जो हमारा फर्स्ट है दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल नंबर I1 एंड सेकंड क्या है I2। ठीक है, अब पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। सो बेटा व्हेन वी सॉल्व I1 1/d² माइनस 4 इंटू ई रेस टू पावर 2z,
तो बेटा डी को ए के साथ रिप्लेस करेंगे तो चेक करो, जब हम डी को ए के साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 ई रेज टू पावर जेड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया मेरे पास, केस ऑफ फेलियर। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा व्हेन वी हैव अ केस ऑफ फेलियर तो हम लोग क्या करते थे, डेरिवेटिव फाइंड करते थे डिनोमिनेटर टर्म का। तो इसका डेरिवेटिव करूंगी 1/2 डी ई रेज टू पावर 2 जेड। तो 1/2 मेरा एज इट इज आ गया 1/d। डी का मीनिंग क्या था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो 1/d का मीनिंग क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो जब तो बेटा मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगी तो इंटीग्रेशन क्या रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2 जेड डी जेड। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आनी है, 1/2 ई रेज टू पावर 2 जेड अपॉन 2। तो ई रेज टू पावर 2 जेड अपॉन क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सॉल्व करते हैं सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। d square minus 4 into क्या है 1। now बेटा this one is written as e raised to power 0 e raised to power this one e raised to power 0 into z। so this is equals to 0 के साथ रिप्लेस करेंगे 0 minus 4 e raised to power 0 z e raised to power 0 z e raised to power 0 is a 1। so this is equals to minus 1 upon 4। I1 आ गया, I2 आ गया। अब हम कंप्लीट जो हमारा था पर्टिकुलर इंटीग्रल उसको लिखते हैं। वो क्या था 1/27। चेक करो 1/27 I1 minus I2। So the value of I1 is e raised to power 2 z upon 4 and this value is minus 1/4। From this whole bracket if we take 4 as a common, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं 4 कॉमन ले लूंगी, ओके I1 माइनस ऑफ I2 था ना, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। 4 कॉमन लेंगे 1/27 इंटू 4 इज 108। ठीक है, e रेज टू पावर 2z प्लस 1। सॉरी सॉरी बेटा, जब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया था केस ऑफ फेलियर में तो यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाई होना था इसमें। तो बेटा इसको करेक्ट करो आप लोग भी। ओके, वी कंटिन्यू दिस न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट लेक्चर।